ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। कल हमने इनगल्फिंग पैटर्न तक पढ़ लिया था, ठीक है, डबल रिवर्सल कैंडल स्टिक में। बट आज हम स्टार्ट करेंगे पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है, पियर्सिंग लाइन कह सकते हैं हम उसको। ये भी डबल रिवर्सल कैंडल स्टिक की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। तो पहले वर्बल पढ़ते हैं, फिर एक बार डायग्राम देखेंगे, फिर लाइव मार्केट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बेसिकली अ पियर्सिंग लाइन? पियर्सिंग का मतलब होता है किसी को पियर्स करना, मतलब चुभाना किसी को, ठीक है। एंड और हाँ, कल जो मैंने आपको टारगेट्स बताए थे यूएसडी कैड, वो स्टिल फॉलिंग में है, ठीक है। एंड आज भी जिसको जिसको पूछना है, आज बेसिकली मैं एनालाइज नहीं करूंगी मार्केट को, ठीक है। बट हाँ, एक काइंड ऑफ प्रिडिक्शन, हल्का प्रिडिक्शन मार्केट में देखेंगे, बिकॉज ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है आज के अंदर, ठीक है। तो पहले ये पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लाइव मार्केट पे एनालाइज करेंगे हम, ठीक है। द पियर्सिंग पैटर्न इज मेड अप ऑफ टू कैंडलस्टिक। जो हमारा पियर्सिंग पैटर्न है वो किससे बनता है? दो कैंडलस्टिक से बनता है, ठीक है। द फर्स्ट ब्लैक एंड द सेकंड वन इज व्हाइट। जो फर्स्ट है वो हमारा ब्लैक होता है एंड द सेकंड वन इज व्हाइट, ठीक है। The both candlesticks should have a fairly large bodies। जो हमारी दो कैंडलस्टिक्स होती हैं उनकी बहुत ज्यादा लार्ज बॉडीज होनी चाहिए, ठीक है। वाइवा वाला पार्ट इज काइंड बिट ऑफ थोड़ा बोरिंग टाइप का है, बट ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डायग्राम वाले पे मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगी, ठीक है। बॉडीज एंड द शेडोज आर यूजुअली नॉट नेसेसरी। जो शेडोज होते हैं वो हो भी नहीं भी हो किसी भी कैंडल्स की, बट इट इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट कि शेडो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। वाइल और हाँ, ये जो पियर्सिंग पैटर्न, जितने भी सारे डबल रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा किसके ऊपर इफेक्टिव होते हैं? माराबूजो के ऊपर, ठीक है। माराबूजो कैंडल्स मैंने आपको बताया था, जो लॉन्ग लॉन्ग टाइप के कैंडल्स बनते हैं मार्केट पे, ठीक है। और जितना लॉन्ग बनेंगे उतना पोटेंशियली क्या होगा? मार्केट रिवर्स होगा, जो कि आपने इनगल्फिंग में भी देखा था एंड पियर्सिंग में भी वैसा ही है, ठीक है। The white candlesticks must open below the previous close and close above the midpoint of the black candlestick. Just a second. The white candlestick must open below the previous close and the close above the midpoint of the black candlestick's body. The close below the midpoint might qualify as a reversal but would not be considered as a bullish. Just as with the bullish engulfing pattern, ठीक है, जैसे ये bullish engulfing pattern था वैसे ही piercing line भी हमारा वैसा ही है। The selling pressure forces the security to open below the previous close, indicating that the sellers still have the upper hand on the open. However, buyers step in after the open to push the security higher and its close above the midpoint of the previous black candlestick body. Further strength is required to provide a bullish confirmation of this reversal pattern. Although kind of बहुत ज़्यादा confusing था, समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए डायग्राम पे डायरेक्ट समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, पियर्सिंग पैटर्न का सबसे पहला वाला फैक्टर क्या होता है कि पियर्सिंग पैटर्न इज ऑलवेज फॉर बाय, ठीक है। पियर्सिंग पैटर्न हमको क्या दिखाता है? दैट इज फॉर बाइंग इन द मार्केट। ये आपको जस्ट किसकी तरह दिख रहा होगा? ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। बट ऑल्दो वैसा नहीं है पूरा, ठीक है। डाउन ट्रेंड का पैटर्न मार्केट में है, ये देखिए, ठीक है। डाउन ट्रेंड का पैटर्न मार्केट में है, ठीक है। एंड ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने बाय प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है। अब ये बिल्कुल बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की तरह दिख रहा होगा, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि मार्केट पहले हमारा सेल कैंडल बनाता है, ठीक है। ये देखिए, पहले लॉन्ग सेल कैंडल बनाया, ठीक है। अब इसके अपर शेडोज भी हो सकते हैं, लोअर शेडोज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कैंडल ऐसे शेवन हेड में हो, ठीक है। इट वाज अ काइंड ऑफ लॉन्ग सेलिंग कैंडल, ठीक है। पहले सेलिंग कैंडल होगा मार्केट पे, और ये हमको क्या डिनोट करेगा कि मार्केट का भी जो कंटिन्यू ट्रेंड है वो भी कंटिन्यूएशन पैटर्न में, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड के पैटर्न में होगा एंड सबसे पहले उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा कैंडल आएगा? सेल, मतलब बियरिश माराबूजो। इसको हम काइंड ऑफ बियरिश माराबूजो कह सकते हैं, ऑल्दो इसके अपर शेडोज लोअर शेडोज दोनों ही हैं, ठीक है। बियरिश माराबूजो आएगा, ठीक है। एंड बियरिश माराबूजो के बाद कौन सा वाला कैंडल आता है आपका?
बुलिश माराबूजो। अब बुलिश माराबूजो क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा सा बिट ट्रिकी है। अब पहले इसका डायरेक्शन फॉर्म होना देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए सेल का कैंडल पहले आया। अब सेल का कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ये मार्केट का ओपनिंग होता है, ये मार्केट का क्लोज होता है, ठीक है। और बाय की कैंडल कैसे फॉर्म होती है, नीचे से ऊपर की साइड, मतलब ओपनिंग नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर होती है, ठीक है। तो बियरिश माराबूजो क्या करेगी, ये पहले फॉर्म हो गई एंड इसी को कॉन्ट्रास्ट है, मतलब इसके जो इफेक्ट है मार्केट में, इसका जो बियर्स का जो सेंटीमेंट था मार्केट में, जो सेलर्स का जो सेंटीमेंट है उसको खत्म करते हुए एक लॉन्ग बुलिश कैंडल, चाहे नीचे से ही अपीयर हो, लॉन्ग बुलिश कैंडल आएगी, बाय वाली कैंडल आएगी जो उसको हाफ पे ही कट करेगी, ठीक है। इसको पूरा कवर नहीं करेगी। पियर्सिंग का मतलब यही है कि आधा कट करना, आधा, ठीक है, ऑलवेज हाफ। हाफ ये मार्केट को यहाँ से कवर अप करेगी। कौन से वाले कैंडल को, सेल कैंडल को बाय वाला कैंडल हाफ में कवर करेगी। हमारा सेल कैंडल है, ये हमारा बाय की कैंडल है, ये इसको हाफ में कवर करेगी, पूरा कवर नहीं करेगी, हाफ में, ठीक है। इसके अपर शेडोज हो सकते हैं, लोअर शेडोज हो सकते हैं, ठीक है, बट जो इसकी रियल बॉडी है, रियल बॉडी को कवर करना इंपॉर्टेंट है एट द हाफ लेवल। हाफ लेवल में आके ये इसको कवर अप करेगी, इस सेल वाले कैंडल को, कौन, बियर वाला हमारा कैंडल, ठीक है, बुलिश हमारा जो कैंडल है, ठीक है। और ये मार्केट को अप ट्रेंड पैटर्न में उसके बाद लेके जाता है। काफी बार मार्केट में पैटर्न्स ऐसे अपीयर्स होते हैं जो हम देख नहीं पाते, ठीक है, कि मार्केट को ये हाफ में कट कर रहा है या नहीं, या फिर मार्केट को ये पूरा इनगल्फ कर रहा है या नहीं, ठीक है। बट ये पैटर्न्स देखना बहुत जरूरी होता है मार्केट में, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको क्या लगता है कि मार्केट में ये वाला कैंडल हाफ ही बना और मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज नहीं किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कभी ये इनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है, कभी ये हैमर बन जाता है, कभी ये, मतलब रिवर्सल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑल्दो कैंडल्स की पहचान होनी चाहिए, हर एक कैंडल अपना अपना एक सिग्निफिकेंस रखता है, हर एक अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर वो वाली कैंडल को पहचानने या फिर हमारा जो आई कैचिंग पावर है वो अगर स्ट्रांग हो जाए, देन हम इजी गोइंग में ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में। ऑल्दो ये आपको कौन से वाले चार्ट फ्रेम में मिलेगा, एनी चार्ट फ्रेम, मैं प्रेफर नहीं बोलूंगी कि आपको ये स्पेसिफिक चार्ट फ्रेम से मिलेगा, किसी भी चार्ट फ्रेम में बन सकता है, ठीक है, ढूंढना आप लोगों को। हेलो मैम। हाँ जी मैम प्लीज थोड़ा रिवाइज करोगे आप इसे? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले क्या होता है, ये मार्केट पे डाउन ट्रेंड पे आता है। सबसे पहला मार्केट पे अगर आपको ट्रेंड देखना नहीं आया तो इट वाज वेरी काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग। हमेशा पहले ट्रेंड, मार्केट का डायरेक्शन हमको पहचानना आना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखना है, मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट का लोअर लो एंड हायर हाई साइड्स, ठीक है। ये कहाँ पे फॉर्म होता है, ये मार्केट के लोअर लो साइड्स पे फॉर्म होता है, ठीक है। पियर्सिंग पैटर्न, अब पियर्सिंग पैटर्न में ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए सबसे पहले क्या, सेल की कैंडल आएगी, ठीक है। सेल के कैंडल के बाद चाहे इसके अपर शेडोज एंड लोअर शेडोज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके रियल बॉडी को हाफ में आके कौन इनगल्फ करेगा या फिर कौन पियर्स करेगा, हमारा बाय वाला कैंडल। बाय की जो बुलिश माराबूजो होती है वो इसको हाफ में आके, इसको सेल वाले कैंडल को हाफ में आके कवर करेगी मार्केट पे। इसके रियल बॉडी को पूरा कवर नहीं करेगी, हाफ में आके यहीं तक कवर आउट करेगी, ठीक है। ये देखिए हाफ में आके ये इसको कवर अप कर रही है, इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। और इसके बाद ये जो लॉन्ग बुलिश माराबूजो है ना, इसके बाद आपको सेकंड भी मार्केट में कैंडल में एक लार्ज बुलिश माराबूजो ही दिखेगी, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड जो होता है वो कंटिन्यू होना स्टार्ट होता है, मतलब ट्रेंड का जो रिवर्सल है वो पूरा रिवर्स ऑफ साइड ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनती है मैम? सर एंट्री पहले पियर्सिंग पैटर्न को पूरा फॉर्म हो जाने दीजिए, मतलब ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, इस वाले कैंडल के पूरे फॉर्म होने के बाद जब नेक्स्ट वाले कैंडल की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, उस वाले कैंडल पे आप ले सकते हैं अपना ट्रेड। ना इस कैंडल पे नहीं लेना है, इन दोनों कैंडल्स पे नहीं लेना है ट्रेड। इन दोनों कैंडल्स के कंप्लीट होने के बाद और देखना है कि ये इसको हाफ में आके पियर्स आउट कर रहा है नहीं, मतलब काट रहा है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही फॉर्म होगा, ठीक है, उसके हाफ में, नेक्स्ट कैंडल के भी हाफ में आके आप ट्रेड ले सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 पिप्स के बाद आपको अपना ट्रेड ओपन करना है इस पे, ठीक है, कंफर्म ट्रेड। इसका वेट नहीं करना मैम बनने का, मतलब थर्ड कैंडल है उसका बनने का वेट नहीं करना? थर्ड कैंडल जो है उसका हाफ बनेगा, मतलब 10 से 5 पिप्स तक का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। ओके। अब आता है हमारा डार्क क्लाउड पैटर्न।
डार्क क्लाउड पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, अगर वो बाय में था तो ऑफ कोर्स डार्क क्लाउड है मार्केट के लिए, ठीक है, बट हर एक कैंडल शैडो फॉर्म नहीं करता. Due to the market upside movement, the next trading period, black candles open above the high of the white candle. But then the bearish pressure totally overcomes the bullish move and neglects all the bull's works to push the price higher. The perfect dark cloud covers assumes that the closing price of the black candle should be below the middle of the white candle. The open price of the black candle should be above the high of the white candle. As on the picture previous slides में मतलब next slides में आएंगे. This is a bearish reversal pattern and usually it appears after some upside moves. मतलब market जब हमारा कोई upside moves ले लेते हैं उसके बाद resistance level पे on the tops of under resistance level पे ये form होता है. It gives us an early notification that the market has reached some resistance level. ये हमको वो दिखाता है कि market अब resistance level पे आ चुका है, वहाँ से bounce होगा towards the downside. ठीक है, या फिर मार्केट का पूरा ट्रेंड ही ये रिवर्स करता है फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस पे. बोथ कैंडलस्टिक शुड हैव द फेयरली लार्ज बॉडीज. ये स्मॉल बॉडीज पे बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है. अगर मार्केट स्मॉल बॉडीज अप्लाई कर रही हैं एंड तब जाके ये डार्क क्लाउड या पियर्सिंग पैटर्न, इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इट विल बी नॉट एट ऑल एप्लीकेबल. मार्केट में जब तक माराबूजो फॉर्म नहीं होता इन कैंडल्स के पैटर्न्स में, तब तक वो पैटर्न ही एप्लीकेबल नहीं है. जब तक लॉन्ग कैंडलस्टिक्स फॉर्म नहीं होती तब तक तो नहीं. The black candlesticks must open above the previous close and close above the midpoint of the white candlesticks body. The close above the midpoint might qualify as a reversal but would not be considered as a bearish. चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में अपसाइड मूव्स आते हैं. थोड़ा सम अपसाइड मूव्स के बाद अब अपसाइड मूव्स पे क्या है, मार्केट इज इन अप ट्रेंड. ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड आई एम ऑलवेज यूजिंग, तो ट्रेंड अब आप फेमिलियर हो जाइए इस वर्ड से, ठीक है. एंड आप लोगों को भी देखना आ ही गया होगा बिकॉज 4-5 सेशंस हमारे भी हो गए हैं, ठीक है. एंड मैं हर एक पैटर्न में, हर एक चार्ट पे ट्रेंड वर्ड ही हमेशा यूज करती हूँ, तो ट्रेंड वर्ड से आई होप आप फेमिलियर हो गए होंगे. मार्केट अप ट्रेंड का पैटर्न है एंड रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है ये हमेशा. रेजिस्टेंस लेवल हमको क्या करता है कि ये हमारा हायर प्राइस दिखाता है. रेजिस्टेंस लेवल का मतलब क्या होता है कि मार्केट अपने हाई लेवल पे आ चुका है, मार्केट का अब ऊपर नहीं जाएगा. मार्केट का एक हाई होता है, एक हाई प्राइस, फर्स्ट हाई प्राइस, फिर दूसरा हाईएस्ट प्राइस. तो मार्केट अपना हाईएस्ट प्राइस पे जब आता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, हायर हाइस पे. तो हायर हाइस पे जब मार्केट आ जाता है तब आपको खुद ही पता है कि अगर आप एक चीज को कॉन्टिन्यूअसली फॉलो करते जाओगे और जब वो एक्सेस हो जाएगा तब उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है और मार्केट अपना जो है पोटेंशियल या फिर कह सकते हैं फोर्स जो होता है वो लूज आउट करने लग जाता है. तो रेजिस्टेंस लेवल पे भी आके यही होता है. मार्केट जो अपना फोर्स है, एक डायरेक्शन को जब आप चलते जाओगे तो एक डायरेक्शन आता है जहाँ पे आके आपका मूविंग, आपका पैरों का लाइक योर वॉकिंग स्ट्रेंथ विल डिक्रीज. आपका जो चलने की जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है. और अदरवाइज आप वहां पे आके रुक जाते हो और या तो यू विल टर्न आउट टू द ऑपोजिट डायरेक्शन. आप शॉर्टकट लेने के लिए यू विल ऑलवेज सर्च फॉर द शॉर्टकट, ये शॉर्टकट और मैं जल्दी उस रास्ते से पहुंचूं. तो मार्केट में भी कुछ ऐसा ही है. मार्केट या तो एक लेवल रेजिस्टेंस लेवल पे आके रुक जाता है, वहां से अपने आप को शॉर्ट वेज में मतलब ऊपर नीचे करके बाउंस ऑफ होता रहता है और अपना ट्रेंड चेंज करता रहता है, ठीक है. ये बेसिकली फिनोमिना होता है, रेजिस्टेंस लेवल पे आता है और वहां से बाउंस क्यों होता है मार्केट, ये बेसिकली इसका फिनोमिना, ठीक है. तो मार्केट जब रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाता है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं डार्क क्लाउड पैटर्न, ठीक है. अब मार्केट सबसे पहले ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बेसिस पे कौन सा वाला कैंडलस्टिक्स बनती है, सबसे पहले बुलिश माराबूजो मतलब लॉन्ग व्हाइट कलर की कैंडलस्टिक बनी, ठीक है. और उसके बिहाफ पे, ठीक है, ये मार्केट का ओपनिंग हो गया, ये मार्केट का क्लोजिंग हो गया, ठीक है. अब जो बियरिश कैंडल है वो आपको भी पता है वो ऊपर से नीचे की साइड बनती है, ठीक है. तो ये मार्केट से अप साइड पे फॉर्म होके ये बुलिश माराबूजो को ये डाउन साइड तक कंप्लीट करेगी, ठीक है. ये इसका ओपन हो जाएगा, ये इसका क्लोज हो जाएगा, चाहे कैंडल स्टिक्स लॉन्ग हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट कैंडल्स जो रियल बॉडी है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है. ये जो सेल की कैंडल है ये इसको हाफ में आके कवर अप करेगी. ये जो डार्क क्लाउड पैटर्न देखिए इसके हाफ पे आके कवर आउट करती है, इसके हाफ पे आके कवर आउट करती है, उसके बाद ट्रेंड आपका चेंज हो रहा है.
ठीक है, इट वॉज अ डार्क क्लाउड, ये डार्क क्लाउड था, और पहले वाला क्या था, पियर्सिंग। पियर्सिंग इज टुवर्ड्स द बाई डायरेक्शन, डार्क क्लाउड्स टुवर्ड्स द सेल डायरेक्शन। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न हमारा कौन सा, इट वॉज द हरामी पैटर्न। ठीक है, अब हरामी पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ तक आपका डबल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे आके आप ट्रिपल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम एंटर हुए कि मार्केट का जब 3 कैंडल्स एक साथ इफेक्टेड होते हैं तब मार्केट पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हरामी पैटर्न का भी 2 फॉर्म में ये डिफरेंशिएट होता है, एक तो होता है बाई साइड, एक तो होता है बाई साइड मार्केट का, एंड सेकेंड वन इज सेल। ठीक है, तो इट वॉज इन द हाइएस्ट, आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ठीक है, 2-3 कैंडल्स फॉर्म होते हैं बेसिकली, बट ये भी काइंड ऑफ सेकेंड वाला कैंडल का को हम एज अ गैप कंसिडर करते हैं कि थोड़ा गैप आता है मार्केट में, उसके बाद जो ये थर्ड वाला कैंडल है ये फॉर्म होता है। A candlestick chart pattern, which is a large candlestick, is followed by a small candlestick whose body is located within the vertical, मतलब vertical range में ये basically तीनों सेट होते हैं। ठीक है, equal distance पे, तो उसको हम basically हरामी पैटर्न बोलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले है हमारा बुलिश हरामी। ठीक है, in terms of candlesticks colors, the bullish harami is a downtrend of a negative color. Candlestick engulfing is a small positive white, giving us the reversal downtrend. तो यहाँ पे क्या है, अगर bullish है तो ट्रेंड कौन सा होगा, ट्रेंड तो डेफिनेटली जब बाय होता है तो ट्रेंड कौन सा होता है, डाउन, एंड जब हमारा डाउन ट्रेंड होता है तब हमारा ट्रेंड कौन सा होता है, टुवर्ड्स द बाय साइड। ठीक है, तो ये 2 हमको चीजें यहाँ पे हमेशा याद रखनी होती है। इनफैक्ट यहाँ पे तो क्या, तो ट्रेंड हमारा कौन सा होगा, टुवर्ड्स द डाउन साइड ट्रेंड मार्केट में। ठीक है, कि मार्केट डाउन साइड पे ट्रेंड ले रहा है स्विंग्स फॉर्म में, क्योंकि मार्केट हमेशा स्विंग्स के वे में ही वर्क करता है, और या तो पैरेलल साइड पे वर्क करता है। ठीक है, या तो ऐसे अपसाइड पैटर्न्स पे वर्क करता है। तो ये जो मार्केट के होते हैं, ये जैसे मार्केट डाउन साइड का ये वाले जो लेवल्स होते हैं, इनको हम डाउन ट्रेंड का पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब मार्केट का जो सपोर्ट मतलब मार्केट का जब लोअर लेवल आता है, जब लोअर लेवल आता है मार्केट का, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट, यानी बेसिकली सपोर्ट लेवल पे ही जनरेट होता है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ट्रेंड एक लॉन्ग आपका बियरिश माराबूजो फॉर्म होगा, और हमेशा माराबूजोज ही मैं यूज कर रही हूँ बिकॉज माराबूजोज ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड में फॉर्म होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड रेड कलर का माराबूजो। अब इसके कॉन्ट्राडिक्ट में, मतलब इसके हाफ पे आके, ये देखिए इसके मिडिल पे आके एक स्मॉल थोड़ा गैप लेके, मतलब मान लीजिए कि 1-2 छोटे-छोटे कैंडल्स फॉर्म हुए, या फिर बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है। ठीक है, उस गैप के बाद एक छोटा सा ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म होगा। ठीक है, एक काइंड ऑफ ग्रीन कलर कैंडल विल फॉर्म, ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होगी जो ना ही इसके लो को ब्रेक करेगी, ना ही इसके रियल बॉडी के हाई को ब्रेक करेगी, ये बस इसके मिडिल में फॉर्म होगी। बहुत छोटी सी कैंडल फॉर्म होगी, चाहे इसके अपर एंड लोअर शेडोज होंगे। इसको हम काइंड ऑफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बुलिश हरामी, बिकॉज ये वाला कैंडल क्या है, ये वाला बाय कलर का कैंडल। ठीक है, ऑल्दो इट्स बट लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग कि मार्केट में कैंडल कितना पोटेंशियली फॉर्म हो रहा है। ये देखिए डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, रेड कलर का बियरिश माराबूजो है, एंड इसके बाद जो इसके ना ही ऊपर को ब्रेक कर रही है, ना ही इसके मतलब टॉप को भी ना ब्रेक करे, जो ना इसके बॉटम को ब्रेक करे। ठीक है, थोड़ा गैप आने के बाद, गैप अप आने के बाद एक छोटी सी बुलिश कैंडल फॉर्म हो, उसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी। ठीक है, बुलिश हरामी पैटर्न। अब ये सारे पैटर्न्स जो होते हैं ये टाइम टू टाइम फ्रेम होते ही रहते हैं मार्केट में। ठीक है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ अभी हैमर फॉर्म नहीं हुआ तो मार्केट में चेंज कैसे आ गया, अभी इन्वर्टेड हैमर फॉर्म नहीं हुआ तो मार्केट में चेंज कैसे आ गई। ये वाले कैंडल्स भी टाइम टू टाइम फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, मार्केट में जिनको कैंडलस्टिक्स के ऊपर अच्छी पकड़ है वो इजी गोइंग में ट्रेड ले लेते हैं इसमें। एंड अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बियरिश हरामी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बियरिश हरामी, ऑल्दो इसी का ही ऑपोजिट होगा। ठीक है, मार्केट में अप ट्रेंड का पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। अप ट्रेंड के पैटर्न के बाद क्या होता है मार्केट में, इसी का ही उल्टा, यहाँ पे अगर डाउन साइड में बियरिश हरामी फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे बुलिश हरामी फॉर्म होगा। यहाँ पे अगर बाय की कैंडल है तो यहाँ पे सेल की कैंडल आएगी, जो इसको ना ही ऊपर से ब्रेक करेगी ना ही इसको नीचे से ब्रेक करेगी।
ठीक है। इसके इवन लोअर एंड अपर शेडोज भी इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ना ही इसके लोअर अपर शेडोज इतने बड़े बड़े भी नहीं होंगे इसकी रियल बॉडी को ब्रेक करते। ऑल्दो मेन हमारा ये है कि इसकी जो रियल बॉडी है ब्रेक ना हो, ठीक है, ना ही इसके अपर से ना ही इसके लोअर साइड से, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड कॉन्फर्मेशन हमको मिलता है। ऑफ कोर्स सी बात है, ट्रेड कब लेना है, ट्रेड किसी भी चार्ट पैटर्न में लीजिए, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वन। एटलीस्ट ये जो थर्ड वाला जो कैंडल होगा उसको एटलीस्ट 10 to 5 मिनट्स के लिए जज कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना ट्रेड कंफर्म कीजिए, ट्रेड पे एंटर हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं पे फॉर्म हो रहा है मार्केट, यहीं पे उसने शेडोज बनाए भी नहीं और आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। इस कैंडल को एटलीस्ट 10 to 15 पिप्स या फिर 5 से 10 पिप्स के लिए फॉर्म होने दीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। एटलीस्ट इसके हाफ पे तो ट्रेड लीजिए, ठीक है, इस कैंडल के हाफ पे, जब इसका डाउन ट्रेंड का आपको पता चलेगा। अब आता है हमारा कैंडल स्टिक्स के बस दो पैटर्न्स बचे हैं, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। नाउ मॉर्निंग स्टार क्या होता है? मॉर्निंग स्टार इज अ काइंड ऑफ पैटर्न, इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडल। ये हमारा क्या है? बुलिश रिवर्सल कैंडल होता है। एसेंशियली वी नीड 3 कैंडल्स टू फॉर्म मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार को फॉर्म करने के लिए 3 टाइप के कैंडल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। फर्स्ट बार इज अ लार्ज बियर कैंडल्स within define a downtrend। फर्स्ट हमारा क्या होता है, यहाँ पे 3 कैंडल्स का एक्टिव रोल होता है, कलर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट बार इज अ लार्ज बियर कैंडल। फर्स्ट हमारा जो लार्ज है वो किसका? सेल का कैंडल होना चाहिए, बियर कैंडल, ठीक है। within the defined a downtrend, bears are still in charge, जो आपको ये दिखाता है कि डाउन ट्रेंड्स अभी भी फॉर्म में है। The second bar can be a bit tricky, it may look like a bull hammer with a long break, it may also be like a spinning top doji। और थर्ड में जो हमारा सेकंड कैंडल है वो हमारा क्या हो सकता है? इट कैन बी चाहे वो कोई भी, जितने भी आपने रिवर्सल कैंडल अभी तक पढ़े वो हो सकता है, या तो मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड का पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। मॉर्निंग स्टार इज अ काइंड ऑफ हमारा बाय, ठीक है, मार्केट में आपको बाय करना, ठीक है। मॉर्निंग स्टार में इज अ काइंड ऑफ बाइंग कैंडल्स, बाइंग पैटर्न हमको दिखाता है, ठीक है। थर्ड कैंडल भी वो भी लार्ज बुल का कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्लियर आउट करके हम डायग्राम पे क्लियर करेंगे। मार्केट में डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे आके मार्केट में सबसे पहले ट्रेंड कंटिन्यूएशन के फेज में इन दोनों को नहीं देखना अभी, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन फेज में देखिए लॉन्ग बियरिश माराबूजो बनी है, जो मार्केट में क्या दिखा रहा है कि ट्रेंड एक्टिवली है, ठीक है, एक्टिव ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट में अगर एक्टिव ट्रेंड है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी होगा मार्केट में। बस इस बुलिश माराबूजो को कौन रिवर्स करता है? या तो यहाँ पे सेकंड वाला जो कैंडल होता है, ये हमारा सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल में आके या तो हैमर बन जाए, ठीक है, या फिर छोटा सा ये वाला बुलिश माराबूजो से हरामे पैटर्न में फॉर्म हो रहा था, काइंड ऑफ स्मॉल कैंडल्स, वो फॉर्म हो जाए, या तो हमारा कौन सा ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हो जाए, ठीक है, या तो इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो जाए, ठीक है। कोई भी रिवर्सल बाय वाले कैंडल अगर आपको दिखता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसके हाफ पे एक लॉन्ग बुलिश माराबूजो, ठीक है, बुलिश माराबूजो जो इसको पहले ही हाफ पे कट आउट कर देती है, ठीक है। इसके बाद ट्रेंड इज टुवर्ड्स द अपसाइड। यहाँ पे आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये पैटर्न पूरा कंप्लीट होता है यू कैन टेक योर ट्रेड टुवर्ड्स द बाय साइड। ऑल्दो मुझे पता है कि इतना मार्केट में ढूंढना पॉसिबल नहीं होता है, बट स्टिल ये काइंड ऑफ कभी कभी नजर पड़ जाए और आपको दिखे कि हाँ यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली रिवर्स हो रही है, तो ये वाला पैटर्न वहाँ पे आपको दिखे तो आपको ट्रेड कंफर्म मिल जाए अपना, ठीक है। ऑल मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इसके, ठीक है, और इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप टाइम टू टाइम इसको रिवाइज आउट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सेल की कैंडल है, ठीक है, बियरिश माराबूजो। उसके बाद एक रिवर्सल, यहाँ से हमको क्या दिखता है सेकंड कैंडल से कि हाँ पोटेंशियल, एक रिवर्सल कैंडल मिल गया, किस साइड पे मिला? अब हमको बाय साइड पे मिला। अब बाय साइड पे मिला तो हमको क्या दिख रहा है कि हाँ पोटेंशियल जो रनिंग है मार्केट का, कि पोटेंशियल जो ट्रेंड का फॉर्म है वो अब स्टार्ट होने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो हैमर या फिर कोई भी जो रिवर्सल है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, या फिर कोई भी बुलिश माराबूजो है स्मॉल टाइप की, उससे हमको क्या दिखता है कि मार्केट हाँ चेंज होने वाला है, ठीक है। एंड उसको इस पैटर्न को और सेकेंड पैटर्न को कंफर्म और कौन कर देता है? हमारा थर्ड वाला कैंडल फॉर्म होके कर ही देता है मार्केट में, ठीक है, जो इसको हाफ में आके ही क्लोज कर देता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश माराबूजो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, सॉरी मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार बाद में नेक्स्ट में पढ़ेंगे।
मॉर्निंग स्टार इज अ काइंड ऑफ बाइंग, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे बुल एक्टिवली मार्केट में अपना रोल प्ले आउट करते हैं। यहाँ पे आता है इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार का ही उल्टा है, ठीक है। अब इवनिंग स्टार में क्या होगा, अगर मार्केट में ऊपर मार्केट है, ठीक है, मार्केट इज एन अप ट्रेंड, ठीक है, ये हमको क्या दिखाता है, फॉर सेल। मार्केट अप ट्रेंड में सबसे पहले क्या, बुलिश माराबूजो फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा बड़ा कैंडल फॉर्म होता है। आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होने वाला है। बट इस फर्स्ट वाले कैंडल के एक्टिवेशन को या फिर जितना मार्केट को ये स्ट्रांगली रिवर्स करता है, इसको फॉल्स कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए, इसको फॉल्स दिखाते हुए कौन सा वाला कैंडल फॉर्म होता है, बियरिश रिवर्सल। अब बियरिश रिवर्सल कौन कौन से हो गए, शूटिंग स्टार हो गया, ठीक है, हैंगिंग मैन हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, ठीक है, या फिर बियरिश स्मॉल माराबूजो हो गया, ठीक है। अब इसको कंफर्म, इस सेकंड कैंडल को और हमारा कंफर्म कौन कर देता है, सेकंड, जब थर्ड हमारा बियरिश माराबूजो बनता है और इसको हाफ ही में कंप्लीट कर देता है, उसके बाद हमारा ट्रेंड पूरा रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक है मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार का पैटर्न, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप क्या होता है, स्पिनिंग टॉप भी आपका रिक्शा-मैन डोजी हमने पढ़ी थी मार्केट में, उसी की तरह ही होता है ये स्पिनिंग टॉप, ठीक है। इसके काइंड ऑफ वेरिएशंस होते हैं मार्केट में। ये मार्केट में अप ट्रेंड में भी फॉर्म होता है, डाउन ट्रेंड में भी फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका ऐसे टाइप की फॉर्मेशन होती है, रियल बॉडी मिडिल में आती है इसकी, रेड ग्रीन हर टाइप का बनता है। बट ये जब फॉर्म हो मार्केट को थोड़ा अवॉइड कीजिए, एटलीस्ट कम से कम 15 to 25 मिनट्स के लिए। हम रिक्शा-मैन डोजी को 10 to 15 मिनट्स के लिए अवॉइड करते थे, यहाँ पे आपको इससे थोड़ा ज्यादा मिनट्स तक अवॉइड करना पड़ेगा, एटलीस्ट मार्केट को थोड़ा सस्टेन होने के लिए, ठीक है। 15 मिनट्स तक आप मैक्सिमम इसको अवॉइड कर सकते हैं मार्केट में, उसके बाद आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज ये सिंगल ट्रेड है, ये सिंगल कैंडल है मार्केट पे, ठीक है। तो थोड़ा वेट करके मार्केट में फिर ट्रेड लेना जब भी आपको स्पिनिंग टॉप दिखे। सो दैट्स ऑल फॉर द कैंडलस्टिक, ठीक है। अभी एक बार मार्केट में देख लेते हैं। मैम इसके लिए टाइमिंग क्या रखनी होती है? सर कोई भी टाइमिंग रख सकते हैं, बस 15 और स्मॉल टाइम फ्रेम्स को यूज मत कीजिएगा। ये जो आपके 5 मिनट्स 15 मिनट्स के चार्ट्स होते हैं ना, इनको इग्नोर कीजिएगा। 1 मिनट का 30 मिनट्स से आप देख सकते हैं। ओके। हाँ, तो यहाँ पे काइंड ऑफ हम पैटर्न्स देख रहे थे अभी, ठीक है। और ये देख लेते हैं मार्केट में। ये देखिए मार्केट में थोड़ा सा अप ट्रेंड का पैटर्न है, एंड ये मार्केट को हाफ पे ही क्लोज कर रहा है। इट वाज अ काइंड ऑफ डार्क क्लाउड, ठीक है। थोड़ा सा गैप आया मार्केट में, एंड मार्केट का फॉल, मतलब स्ट्रॉन्ग फॉल आप देख सकते हैं मार्केट, ठीक है। बेसिकली ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉल है मार्केट में, तो इट वाज अ काइंड ऑफ डार्क क्लाउड पैटर्न, ठीक है। ये देखिए पियर्सिंग, मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल आया एंड पियर्सिंग पैटर्न, इसको देखिए हाफ में ही क्लोज होके एंड मार्केट का ट्रेंड देखिए कितना शानदार चेंज हुआ है, बिल्कुल अप ट्रेंड का पैटर्न, ठीक है। तो ऐसे यू कैन टेक आउट योर ट्रेड जब जस्ट सपोर्ट में या रेजिस्टेंस पे इसको देखना है, ठीक है। तो एक बार एनालाइज कर लेते हैं सारे चार्ट्स को एक बार प्रॉपर्ली। मैडम जीबीपी जेपीवाई का देखना। यूरो यूएसडी में काइंड ऑफ भी डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज यहाँ पे हमको शूटिंग स्टार मिला है, ठीक है। तो डेली चार्ट पे वी कैन एक्सपेक्ट डाउनफॉल इन द मार्केट। 40 पे चल रहा है, 16 19 तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। इसके बाद शूटिंग स्टार के बाद अगर कोई बियरिश माराबूजो बनती है तो आप अपना ट्रेड ले सकते हैं 16
19 तक, ठीक है। 40 पे चल रही है 16-19, बिकॉज ये हमारा पहला क्या है, रेजिस्ट सपोर्ट जोन, ठीक है। ये हमारा पहला डाउनफॉल का पहला सपोर्ट जोन है, तो यहाँ तक आप अपना ट्रेड ले सकते हैं यूरो यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी, can also expect downfall in the GBP USD also. GBP USD में भी kind of downfall देख सकते हैं। इस लेवल अभी GBP JPY देख रहे हैं। JPY के जितने भी सारे पेयर्स है ना जापानीज येन, वो ऑल्दो अपने आप में स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट अगर उसको एक्चुअली में देखा जाए तो अगर एक पेयर जीपीवीवाई का रेंज बाउंड में होता है तो सारे ही रेंज बाउंड में होते हैं। काइंड ऑफ रेंज बाउंड पोजीशन है मार्केट में, तो जब तक मार्केट अपना इस लेवल को तोड़ के या फिर इस लेवल को तोड़ के ये नीचे आ जाए, ठीक है, जिन्होंने भी पूछा था 17 एटलीस्ट 157.15 को तोड़ के अगर नीचे आ रहा है मार्केट तो हम सेल लेंगे, अदरवाइज ये भी बाई साइड पे जाएगा, ठीक है। मार्केट अभी इस रेंज के या फिर इस रेंज, मोस्टली ये वाला जो टॉप दिख रहा है आपको, ठीक है, शूटिंग स्टार का टॉप, और इसके बीच पे ही काइंड ऑफ अभी ट्रेड करता रहेगा, मतलब ऊपर नीचे आके, तो काइंड ऑफ अभी बाई वाला ट्रेड आने वाला है मार्केट पे, तो अब जीबीपी जेपीवाई पे बाई टाइम का शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यूएसडी कैड इज स्टिल फॉलिंग इन द मार्केट, ठीक है। यूएसडी कैड सेल पोजिशनल पे अगर किसी को करना है तो यू कैन डू, ठीक है। क्रूड ऑयल इज ऑल्सो इन द सेलिंग पार्ट, सेल हो रहा है मार्केट